हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। तो आज की इस नया वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा लव कंसेप्ट फोटो एडिटिंग। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ वो वाला फोटो इंस्टाग्राम पर आके। यहाँ पर देख सकते हो गाइस, ये वाला फोटो मैं अपलोड किया था 2 दिन पहले और यहाँ पर लाइक देख सकते हो और लाइक के मुकाबले यहाँ पर कमेंट्स देख सकते हो भाई 850 से भी ज़्यादा कमेंट्स हैं। आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसीलिए आप लोगों को पहले मैं दिखा देता हूँ और फोटो पर। यहाँ पर इस फोटो पर भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 12 के लाइक है लेकिन कमेंट्स उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन इस फोटो पर अब आप लोगों ने यार कमेंट्स मतलब इतना किया हो कि भाई क्या ही बताऊं। मतलब कमेंट सिर्फ यही था ज़्यादातर, मतलब 80% से भी ज़्यादा कमेंट्स यही था कि भाई ट्यूटोरियल लाओ, इसके ऊपर ट्यूटोरियल डालो, कब डालोगे। तो मैं इसीलिए इसका ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ आज। एंड आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा गाइस कि मुझे इंस्टाग्राम पर आके फॉलो कर लेना। यहाँ पर देख सकते हो मेरा ये इंस्टाग्राम आईडी है और यूज़र नेम है ismailskater24। तो जल्दी 100 के होने वाला है, तो जो लोग अभी तक फॉलो नहीं किए हो भाई आके फॉलो कर लेना। तो चलिए पहले PicsArt के अंदर चलते हैं एंड मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। सो गाइस, आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये वाला बैकग्राउंड आप लोगों को PicsArt के अंदर ओपन कर लेना है। एंड बैकग्राउंड का लिंक एंड जो भी सारा PNG यूज़ करूंगा इस फोटो को बनाने के लिए, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। वीडियो को देख लो अच्छे तरीके से पहले, उसके बाद डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर मैं पहले क्या करूँगा, ऐड फोटो ऑप्शन से जो मेरा फोटो है उसको ऐड कर लूँगा सिंपली। सो गाइस, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैं फोटो को यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ एंड फोटो को अब यहाँ पर मैं फ्लिप करूँगा क्योंकि भाई जो हार्ट होता है मतलब दिल होता है वो लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करूँगा, यहाँ पर फ्लिप करके यहाँ पर मैं उल्टा कर लूँगा पहले फ़ोटो को और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोगों को पोजीशन करके बिठा देना होगा। और आप लोग भाई बहुत सारा कमेंट्स करते हो कि भाई तू कहाँ से फ़ोटो को कटआउट करता है जो इतना अच्छा होता है। हेयर्स भी एकदम देख सकते हो गाइस, पूरा परफेक्ट तरीके से कटआउट है। तो भाई कटआउट के ऊपर मैं पहले से वीडियो बना के रखा हूँ, जाकर देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर वीडियो दिया हुआ है। कुछ दिन पहले इसके ऊपर वीडियो बनाया था। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं पोजीशन कर लूँगा पहले और यहाँ पर कुछ इस तरीके से बिठा दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से पोजीशन करके बिठा देना है। बहुत ही सिंपल पोज है, देख सकते हो। आप लोग भी कुछ इस तरीके से पोज दे सकते हो, बहुत ही सिंपल है। एंड अब जो सारा PNG है, PNG का यहाँ पर काम कर लेंगे। ठीक है, तो एक एक करके PNG को भी ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। सो गाइस, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैं तीनों PNG यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ। ये वाला एक है एंड यहाँ पर ये वाला एक है एंड एक लाइट PNG है। तो पहले यहाँ पर लाइट PNG का काम कर लेंगे। इसका ब्लेंड मोड सिंपली चेंज करके स्क्रीन करेंगे एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से पोजीशन करके बिठा देंगे एंड इसका ओपासिटी हल्का सा कम कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा लग रहा है, तो कुछ इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, एंड जो हार्ट है, अब हार्ट को यहाँ पर आप लोगों को लगा देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं लगा दूंगा। आप लोगों को इंस्टाग्राम का पिक जब देखे थे आप लोग, तो आप लोग सोच रहे थे भाई कि ये बहुत हार्ड होगा ये वाला पिक्चर एडिटिंग करना। भाई कुछ नहीं है भाई, ठीक है, मतलब सिर्फ PNG का कमाल है। एंड इसका यहाँ पर थोड़ा सा ह्यू चेंज करूँगा। यहाँ पर आके एडजस्ट पर ह्यू पर आ जाता हूँ एंड थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा चेंज करेंगे, यहाँ पर रेड करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हल्का सा इंक्रीज करता हूँ 3 तक एंड जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस को हल्का सा यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, एंड डन कर देंगे। और डन करने के बाद यहाँ पर ओपासिटी हल्का सा कम कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, 80 तक। एंड ये जो PNG है भाई, लाइटिंग PNG, ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको क्या करूँगा मैं, सिंपली यहाँ पर ब्लेंड मोड में जाकर स्क्रीन कर दूंगा और कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। एंड इसका ओपासिटी हल्का सा कम कर देंगे क्योंकि इतना अच्छा नहीं लग रहा है। एंड यहाँ पर क्लिक करके सिंपली इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे एंड डुप्लीकेट को उधर बिठा देंगे। ठीक है, उस हैंड पर। तो आप लोग अगर इस तरीके से पोज करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा एडिटिंग करने के लिए। ठीक है, और ये पोज भी बहुत मतलब सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, बहुत ही सिंपल पोज है। एंड यहाँ पर कुछ तरह यहाँ पर डन कर देंगे और यहाँ पर 2 PNG ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली ऐड कर लेता हूँ ऐड फोटो से। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पर ये 2 PNG, ठीक है। तो 2 PNG को क्या करना पड़ेगा, इसको मैं पहले यहाँ पर साइड में रखता हूँ एंड इसका काम मैं पहले कर लेता हूँ। यहाँ पर सिंपली इसका जो ब्लेंड मोड है सिंपली चेंज करके स्क्रीन कर देता हूँ एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको लगाऊंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाऊंगा एंड इसका जो ओपासिटी है भाई आप लोगों को कम करना है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, पहले बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग इस तरीके से कर लेना है। आप लोग चाहे तो अपने मुताबिक से लगा सकते हो कोई और तरीके से। ठीक है, एंड इसका भी आप लोगों को सिंपली ब्लेंड मोड चेंज करना होगा, स्क्रीन कर देना होगा और कुछ इस तरीके से आप लोगों को जूम करना है और कुछ इस तरीके से बराबर आप लोगों को पोजीशन करके आप लोगों का यहाँ पर जो ओपासिटी है आप लोग हल्का सा कम कर देना। ठीक है, सभी का मतलब जो PNG यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ हल्का सा सभी का ओपासिटी कम किया हूँ लगभग, तो आप लोग भी कम कर देना। उसके बाद यहाँ पर सिंपली डन। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करना है, आप लोगों को सिंपली इस फोटो को ड्रॉ टूल में जाकर सेव कर लेना है और इसको कलर ग्रेडिंग करने के लिए लेकर जाना पड़ेगा Lightroom के अंदर। तो चलिए Lightroom के अंदर चलते हैं।
सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैं लाइटरूम के अंदर आ गया हूँ। तो आप लोगों को अपने मुताबिक से यहाँ पर कलर ग्रेडिंग करना पड़ेगा। मैं जैसे कर रहा हूँ आप लोगों को भी वैसे ही करना है, ये कोई बात नहीं है भाई, ठीक है। क्योंकि आप लोग अलग टी शर्ट मतलब अलग कलर का टी शर्ट पहन सकते हो या शर्ट पहन सकते हो, तो आप लोगों का अलग ही होगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैं तरीका दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को करना है। तो सिंपली यहाँ पर आ जाता हूँ मैं कलर वाला ऑप्शन पर और यहाँ पर मिक्स टूल और यहाँ पर ह्यू को थोड़ा सा कम, सैचुरेशन थोड़ा सा ज़्यादा और जो ऑरेंज है ऑरेंज का भी सैचुरेशन थोड़ा सा कम, कुछ इस तरीके से। एंड लुमियंस इंक्रीज करूँगा फेस को व्हाइट करने के लिए, जो मतलब हर पिक्चर में करता हूँ। ये 2 कॉमन है, ठीक है। एंड यहाँ पर येलो पर आऊँगा, सैचुरेशन हल्का सा डाउन करूँगा और यहाँ पर लुमियंस हल्का सा इंक्रीज, ओके। एंड यहाँ पर आ जाऊँगा सीएन कलर में, सीएन कलर को हल्का सा यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं चेंज करके ह्यू को थोड़ा सा कम रखता हूँ एंड सैचुरेशन को भी थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ। एंड ब्लू कलर का भी सैचुरेशन हल्का यहाँ पर कुछ इस तरीके से डाउन कर देता हूँ एंड ह्यू को भी थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग कुछ नहीं, यहाँ पर ह्यू को मैं इंक्रीज़ करता हूँ, इंक्रीज़ करने से अच्छा लग रहा है। तो ये हो गया है, ठीक है। एंड इस कलर में आने के बाद सैचुरेशन यहाँ पर देख लो आप लोग क्या रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पर मुझे उतना खास नहीं लग रहा है, यहाँ पर हेयर्स के यहाँ पर इधर देखो भाई, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर मैं डिक्रीज करके रखता हूँ, ठीक है। अब कर दूंगा डन और डन करने के बाद यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह देख लूँगा मैं। तो यहाँ पर -4 रखता हूँ एंड टिंट को यहाँ पर मैं माइनस की तरफ ले जाऊँगा, लेकिन उतना नहीं, यहाँ पर 2 तक, ठीक है। एंड यहाँ पर वाइब्रेंस आप लोगों को ऐड करना होगा। गला थोड़ा ख़राब है भाई, तो इसके लिए सॉरी। और यहाँ पर सैचुरेशन थोड़ा सा हल्का डिक्रीज, ओके। एंड इस टूल पर आ जाने के बाद टेक्सचर ऐड करूँगा, क्लियरिटी ऐड करूँगा और डेज को हल्का सा ऐड करूँगा, हल्का हल्का करके ऐड करना है। और विग्नेट आप लोगों को हल्का सा यहाँ पर ऐड कर देना है, ओके। अब इस टूल पे आ जाने के बाद शार्पनिंग ऐड करना है और रेडियस आप लोगों को 1.30 या 1.40, उसके ज़्यादा नहीं भाई, ठीक है। आप लोग देख लेना अपने पिक्चर के मुताबिक से। अगर आप लोग रेडियस यहाँ पर ऐड करोगे और शार्पनिंग और उसके साथ डिटेल्स, तो आप लोगों के पिक्चर में देख सकते हो गाइस कितना सारा डिटेल्स आ गया है, देख सकते हो। कुछ इस तरीके से डिटेल्स आ जाएगा आप लोगों के पिक्चर में भी, तो बहुत बढ़िया, ये भी हो गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आप लोगों को सिंपली यहाँ पर कलर प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करना होगा आर्टिस्टिक 03। यहाँ पर मैं सिंपली अप्लाई कर देता हूँ एंड आप लोग देख लेना आप लोग कितना यहाँ पर अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर मैं लगभग 50 या 60 के बीच में ऐड करूँगा, तो यहाँ पर मैं 60 ऐड करता हूँ, ठीक है। एंड डन कर दूंगा। डन करने के बाद फेस का कलर देख सकते हो हल्का सा चेंज हो गया है। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, कलर टूल पर जाऊँगा फिर से एंड यहाँ पर आऊँगा एंड ऑरेंज कलर में आऊँगा एंड ह्यू को यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं इंक्रीज़ कर दूँगा हल्का सा, ठीक है। एंड सैचुरेशन मुझे ज़्यादा लग रहा है फेस का, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम रखता हूँ, कुछ इस तरीके से -30, ठीक है। डन कर दूंगा। और डन करने के बाद आप लोगों को अब लास्ट एक चीज़ करना होगा, जो है यहाँ पर देख सकते हो गाइस सिलेक्टिव टूल, यहाँ पर क्लिक करना होगा सिंपली। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना होगा और बीच वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक करना होगा आप लोगों को सिंपली। और आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों को बना लेना होगा एक राउंड शेप, ठीक है, कुछ इस तरीके से। भाई बहुत दिक्कत हो रहा है बात करने में, बहुत जुकाम हो गया भाई। और यहाँ पर आप लोगों को सिंपली राउंड के बीच में देख सकते हो एक ब्लू सा डॉट है, उसके ऊपर टैप करके रहना है और कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा आप लोगों के सामने। और यहाँ पर आप लोगों को सिंपली यहाँ पर ऊपर जो इन्वर्स यहाँ पर जो है आप लोगों को क्लिक कर देना है और कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और आप लोग कुछ इस तरीके से इसको पोजीशन कर लेना है, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर जाऊँगा कलर, सॉरी गाइस, यहाँ पर लाइट वाला ऑप्शन पर और एक्सपोजर यहाँ पर हल्का सा आप लोगों को कम कर देना है। आप लोगों को कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर देख लेना अपने मुताबिक से, तो यहाँ पर मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर हाईलाइट को थोड़ा सा कम, कुछ इस तरीके से। एंड शैडो यहाँ पर देख लेता हूँ भाई, तो शैडो को भी हल्का सा कम और वाइट को भी हल्का सा कम और यहाँ पर जो ब्लैक है इसको भी हल्का सा कम, कुछ इस तरीके से। एंड डन कर दूंगा। और डन करने के बाद फिर से आप लोगों को जाना पड़ेगा उसी टूल पर एंड फिर से यहाँ पर प्लस आइकन एंड अब लार्ड वाला टूल आप लोगों को चूज़ करना है और आप लोगों को नीचे से कुछ इस तरीके से आप लोगों को बना लेना है, ठीक है। एंड इसको पकड़ के नीचे ले आना है और इसको कुछ इस तरीके से रोटेशन थोड़ा सा कर दूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए रोटेशन, आप लोगों को नहीं चाहिए होगा तो आप लोग सीधा भी करके रख सकते हो। एंड यहाँ पर फिर से यहाँ पर कलर, सॉरी गाइस, यहाँ पर लाइट बार कलर निकल रहा है और एक्सपोजर फिर से यहाँ पर मैं थोड़ा सा कम रखूँगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड अब कर दूंगा डन, ठीक है। तो आप लोगों का पिक्चर अब कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ एक बार बिफोर वाला, ये देख सकते हो गाइस बिफोर वाला और ये देख सकते हो आफ्टर वाला। तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से कर सकते हो, कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो कर देना एक लाइक, चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसा नया वीडियोस देखने के लिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो बस वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।